हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉलेज बुक। इस वीडियो में हम बात करेंगे वेक्टर स्पेस की नेक्स्ट थ्योरम के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में हमने इसकी कुछ थ्योरम्स पढ़ी थी। आज के वीडियो में हम उसके आगे की थ्योरम्स स्टार्ट करने वाले हैं। तो थ्योरम दी है क्या कि द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए नॉन एम्प्टी सबसेट W ऑफ ए वेक्टर स्पेस V, कि यहाँ पर जो है क्या है, W जो है वो एक क्या है, नॉन एम्प्टी सबसेट है किसका, वेक्टर स्पेस V का, ऑफ B ए सब स्पेस ऑफ V का, और जो कि क्या है, सब स्पेस है V का, है ना। W को ही हमें यहाँ सब स्पेस कहा गया है। एंड W1 इज W1, W2 बिलोंग W एंड अल्फा बीटा बिलोंग्स टू F। तो हमें प्रूफ क्या करना है, अल्फा डॉट W1 प्लस बीटा डॉट W2 बिलोंग्स टू W। तो यहाँ पर हमें प्रूफ करनी है दो चीजें सीधा। एक तो हमारे पास ये है जिसको हम कह सकते हैं एक टाइप से ये पूरा एक एलिमेंट ले लेते हैं, दूसरा ये एलिमेंट हो जाएगा। प्लस ऑपरेशन के लिए इन दोनों एलिमेंट को हमें प्रूफ करना है W में। मीन्स यहाँ क्या हो गई, एक टाइप से प्लस ऑपरेशन के लिए ये क्या है, एक आइडेंटिटी एलिमेंट है, ठीक है। दूसरा हमें यहाँ क्या दिया है, V ऑफ ए सब स्पेस, मतलब V जो है W जो है V का क्या है, सब स्पेस है। ये दो चीजें प्रूफ करनी है। मीन्स यहाँ पर हमें एक नेसेसरी कंडीशन और दूसरी सफिशिएंट कंडीशन है। इसका मतलब है दोनों चीजों को हमें बारी बारी से प्रूफ करना होगा। मीन्स पहले हम सब स्पेस लेके चल सकते हैं W को और ये कंडीशन प्रूफ कर सकते हैं। दूसरा हम नेसेसरी कंडीशन में ये कंडीशन लेके चल सकते हैं और इसको हम क्या प्रूफ करेंगे, सब स्पेस। और सब स्पेस प्रूफ करने के लिए वेक्टर स्पेस जो है अपना, उस वेक्टर स्पेस की जो कंडीशंस हैं वो कंडीशंस अप्लाई करके देखेंगे और इसको हम क्या प्रूफ कर देंगे, वेक्टर सब स्पेस। तो इसका प्रूफ स्टार्ट करने से पहले आप अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लास्ट तक देखना। ये थ्योरम आपकी क्लियर हो जाएगी और अगर आपको थ्योरम समझ में आए तो वीडियो को लाइक कर देना, है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। अब देखो मेन चीज, बस कोई भी थ्योरम्स हो, थ्योरम्स में हमें मेन चीज क्या होती है कि थ्योरम्स में पूछा गया है वो हमारे समझ में आना चाहिए। कि जब तक हम यही नहीं समझेंगे कि थ्योरम्स पूछना क्या चाह रही है, हमसे क्या प्रूफ करवाना चाह रही है, तो हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। तो मेन आपको पहले इस थ्योरम्स को अच्छे से समझना है कि हमें क्या गिवन है और क्या प्रूफ करना है। अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई तो आप अच्छे से पूरी थ्योरम्स को एक्सप्लेन कर लेते हैं। क्योंकि थ्योरेटिकल में क्या होता है कि थ्योरेटिकल जो भी चैप्टर हैं, थ्योरेटिकल जितने भी पेपर होते हैं, उनमें मेन चीज़ बस आपको उस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए और हमसे पूछा क्या गया है उसके बारे में पता होना चाहिए। क्योंकि थ्योरेटिकल में हमें प्रूफ जो करना है उसको हम कैसे भी प्रूफ कर सकते हैं। थ्योरेटिकल पार्ट है, हम जैसा चाहें उसको प्रूफ कर सकते हैं, बट हमें उसके बारे में पहले थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। जैसे यहाँ मेन चीज़ क्या है, बस मेन यहाँ पर हमारे पास वेक्टर स्पेस है ना। कि वेक्टर स्पेस के बारे में अगर आप जानते हो कि वेक्टर स्पेस क्या होता है तो आप इस थ्योरम्स को इजीली कर सकते हो। और जब तक आपको पता ही नहीं होगा कि वेक्टर स्पेस ही क्या होता है, इसको हम एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। तो वेक्टर स्पेस के बारे में नॉलेज होना मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस थ्योरम्स के लिए, है ना। अब हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो पहले हम थ्योरम में क्या करते हैं कि जो चीज़ हमारे पास गिवन है उसको लिख दो, जो चीज़ दी है और जो चीज़ प्रूफ करनी है उनको लिखो, आगे की चीज़ें बाद में करना। तो मेन चीज़ हमें पहले क्या दे दिया यहाँ पर, W क्या है, W इज सबसेट ऑफ V का। तो हमने लिख दिया लेट W इज ए वेक्टर स्पेस ऑफ VF। जो वेक्टर स्पेस V है उसका नॉन एम्प्टी सबसेट है। दूसरा हमें प्रूफ क्या करना है, वी हैव टू शो इज सेटिस्फाई दीज कंडीशन। ये कंडीशंस दी हैं, इन कंडीशंस को हम, इस कंडीशन को हमें प्रूफ करना है कि सेटिस्फाई दिस कंडीशन। एक है इसलिए दिस कंडीशन लग गया। तो पहली चीज W जो है एक नॉन एम्प्टी सबसेट है V का। दूसरा हम लेट लेके चलते हैं कि लेट W क्या है, W इज ए सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस का। और हमें प्रूफ क्या करना है कि अल्फा डॉट W1 प्लस बीटा डॉट W2 बिलोंग्स टू W, ठीक है। अब हम क्या ले लेंगे, लेट अल्फा बीटा बिलोंग कर रहे हैं F में एंड W1 W2 बिलोंग कर रहा है W में। अगर जब अल्फा बीटा F का है, W W2 W का है,
और W को हम क्या ले रहे हैं, वेक्टर स्पेस ले रहे हैं, वेक्टर सब स्पेस ले रहे हैं। तो वेक्टर सब स्पेस की सभी कंडीशंस को वो फॉलो करेगा। तो इस कंडीशन के लिए हमें सभी कंडीशन की जरूरत नहीं है सिर्फ, क्योंकि अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर देखो ये एक पूरा एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है, इन दोनों को हम किस पर अप्लाई कर रहे हैं, प्लस ऑपरेशन पर अप्लाई कर रहे हैं। इसका मतलब ये क्लोजर प्रॉपर्टी है एक टाइप से। तो सिर्फ हमें क्लोजर सब स्पेस की जो एडिशन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी है उसकी जरूरत है। तो हमने लिया कि अल्फा बीटा एफ और W2 बिलोंग्स टू W। इसका मतलब देन W इज ए वेक्टर सब स्पेस, तो देयरफॉर इट इज क्लोजर फॉर मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन के लिए। मीन्स क्लोजर जो प्रॉपर्टी है वो मल्टीप्लीकेशन और एडिशन के लिए क्या हो जाएगी, फॉलो करेगी क्योंकि W को हम क्या ले रहे हैं, वेक्टर स्पेस। तो सीधा हम क्या लिख सकते हैं, पहले हम बात कर लेते हैं किसकी, क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी तो ये हो जाएगी अल्फा बिलोंग्स टू एफ एंड सॉरी एडिशन के लिए पहले अपन देखेंगे मल्टीप्लीकेशन के लिए, है ना, मल्टीप्लीकेशन से ये हो जाएगी अल्फा बिलोंग्स टू एफ एंड W1 बिलोंग्स टू W। तो वेक्टर सब स्पेस की क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लीकेशन से ये क्या हो जाएगा, अल्फा डॉट W1 बिलोंग्स टू W। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट। अब हम सेम वही चीज करेंगे, क्या, बीटा बिलोंग्स टू एफ एंड W2 बिलोंग्स टू W। तो यहां से वही सेम क्लोजर प्रॉपर्टी से बीटा डॉट W2 बिलोंग्स टू W। इक्वेशन आ गई सेकेंड। अब देखो जब अल्फा डॉट W1 बिलोंग कर रहा है W मीन्स ये पूरा एलिमेंट W में है, ये भी पूरा एलिमेंट W में है। तो अब हम क्या करेंगे, जो क्लोजर प्रॉपर्टी है उस क्लोजर प्रॉपर्टी से हम इसको क्या करेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन के लिए, क्लोजर एडिशन के लिए क्या हो जाएगी, क्लोजर फॉर एडिशन। तो क्लोजर फॉर एडिशन से क्या हो जाएगा, जब ये दोनों एलिमेंट W में है इनका मतलब अल्फा डॉट W1 प्लस बीटा डॉट W2 बिलोंग्स टू W। ठीक है, यही चीज हमें प्रूफ करनी थी, क्योंकि जब ये पूरा एलिमेंट W में है, ये पूरा एलिमेंट W है, तो जब इन दोनों एलिमेंट को हम ऐड करेंगे तो वो भी किस में आ जाएगा, W में आ जाएगा। मीन्स जब W क्या था, वेक्टर सब स्पेस था, तो इन दोनों इस कंडीशंस को भी क्या करेगा, फॉलो करेगा। अब हम क्या लेके चलेंगे, सफिशिएंट कंडीशंस। सफिशिएंट कंडीशन से क्या हो जाएगा, जस्ट इसके अपोजिट। अब जो हमने प्रूफ किया उसको हम लेके चलेंगे और जो पहले हम लेके चल रहे थे उसको हम प्रूफ करेंगे, यानी कि इसका जस्ट अपोजिट। ये हो जाएगा क्या, सफिशिएंट कंडीशन। सफिशिएंट कंडीशन में तो जो पहले हम लिख लेते हैं, गिवन है, प्रूफ करना है, तो क्या दिया है, लेट W इज ए सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस VF। नाउ गिवन दिस कंडीशन अपने पास गिवन है, कौन सी, अल्फा एंड बीटा बिलोंग्स टू F एंड W1 W2 बिलोंग्स टू W। तो देन क्या हो जाएगा, अल्फा डॉट W1 प्लस बीटा डॉट W2 बिलोंग्स टू W। नाउ प्रूफ क्या करना है, नाउ वी हैव टू शो कि W इज ए वेक्टर सबस्पेस। हमें प्रूफ करना है कि W क्या है, वेक्टर सबस्पेस है। W को हमें वेक्टर सबस्पेस प्रूफ करना है। तो सेम वही पहली कंडीशन क्या होना चाहिए, W प्लस इज अबिलियन। W इज क्या होना चाहिए, अबिलियन। अबिलियन के लिए सेम वही प्रॉपर्टी हम प्रूफ करेंगे,
तीन चार जो प्रॉपर्टी मैंने बताई थी पहले वाली वीडियो में, यहाँ पे फिर से रिपीट कर रहे हैं कि एसोसिएटिव, साचार्य और डिस्ट्रीब्यूटिव, इन प्रॉपर्टी एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव यानी कि बंटन का नियम, साचार्य का नियम और कम्यूटेटिव नियम, ये जो नियम है वो सभी कंडीशंस फॉलो करती हैं, तो इसको हम प्रूफ नहीं करेंगे। सबसे पहले हम इसको अबिलियन प्रूफ करने के लिए चेक करेंगे क्या, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के लिए आ जाएगा स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्लोजर एडिशन के लिए, और क्लोजर एडिशन के लिए क्या होती है, क्या आना चाहिए, W1 प्लस W2 बिलोंग्स टू W। तो यहाँ हमारे पास गिवन कंडीशन क्या है, अल्फा डॉट W1 प्लस बीटा डॉट W2 बिलोंग्स टू W। तो यहाँ हम लेके चलें इफ अल्फा एंड बीटा बराबर क्या ले लें, 1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 डॉट W1 प्लस 1 डॉट W2 बिलोंग्स टू W। और हमें पता है 1 जो है डॉट के लिए क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट। 1 जो है आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो ये आ जाएगा W1 प्लस W2 बिलोंग्स टू W। बिकॉज लिख देना, चूंकि 1 इज आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर मल्टीप्लिकेशन। 1 जो है एक आइडेंटिटी एलिमेंट होता है किसका, मल्टीप्लिकेशन, यानी डॉट के लिए हम 1 को आइडेंटिटी एलिमेंट लेके चलते हैं, और जब 1 को हम किसी भी नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वापस वही नंबर मिलता है ना। आइडेंटिटी का मतलब यही होता है। अब यहाँ से हमारे पास मिल गया क्या, यानी कि यहाँ हम कह सकते हैं कि W इज होल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। सेम ऐसे ही अब हम चेक करेंगे क्या, डॉट के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी। तो जब डॉट के लिए चेक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इफ डॉट के लिए हमारे पास आना चाहिए क्या, अल्फा डॉट W बिलोंग्स टू होता है क्या, W। तो इफ अल्फा बराबर 1, अल्फा बराबर हम ले लेते हैं क्या, इफ बीटा बराबर क्या आ जाए, 0, है ना। तो बीटा की वैल्यू 0 रखेंगे तो यह आ जाएगा अल्फा डॉट W1 प्लस 0 डॉट W2 बिलोंग्स टू W। और 0 को जब नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है, 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अल्फा डॉट W1 प्लस 0, और 0 जो है प्लस के लिए क्या है, एक आइडेंटिटी एलिमेंट, जिसको हम किसी भी नंबर में ऐड करेंगे तो वही नंबर वापस मिल जाएगा। तो यहाँ से सीधा आ गया क्या, अल्फा डॉट W1 बिलोंग्स टू W। मीन्स जो W है वो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करता है किसकी, ये क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करता है एडिशन की। ठीक है। सेम ऐसे अगर हम चाहें तो दूसरी तरह अप्लाई कर सकते हैं कि इफ बीटा बिलोंग्स टू 0 ले लें, सॉरी अल्फा 0 ले लें, तो ये मिल जाएगा हमें क्या, बीटा डॉट W2 बिलोंग्स टू W। ठीक है ना, जैसा भी चाहिए, हम अल्फा को भी 0 ले सकते हैं और बीटा को भी 0 ले सकते हैं। ये दोनों प्रॉपर्टी आ गई। अब हम देखेंगे इनका इनवर्स और आइडेंटिटी। कंडीशन थी अल्फा डॉट W1 प्लस बीटा डॉट W2 बिलोंग्स टू W। अब हम चेक करेंगे क्या, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, या लिख सकते हैं फॉर आइडेंटिटी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या होती है, आइडेंटिटी से हमें क्या मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए, है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ कंडीशन जो गिवन है इसमें हम लिख देंगे क्या, अल्फा एंड बीटा बराबर 0। इफ अल्फा एंड बीटा बराबर 0 तो रख लेते हैं 0 डॉट W1 प्लस 0 डॉट W2 बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, W। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, ये भी पूरा 0 और ये भी 0, तो 0 प्लस 0 बिलोंग्स टू W। तो क्या आ गया, 0 बिलोंग्स टू W। और 0 क्या होता है, 0 इज
आइडेंटिटी एलिमेंट किसका, आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन। अब हम चेक करेंगे क्या, इनवर्स, फॉर इनवर्स। इनवर्स चेक करने के लिए देख क्या आना चाहिए हमारे पास, इनवर्स होता है क्या, इनवर्स की प्रॉपर्टी हमारे पास प्लस के लिए होनी चाहिए क्या, W1 माइनस W2 बिलोंग्स टू W, मीन्स इनमें से किसी एक एलिमेंट का हमें क्या मिलना चाहिए, इनवर्स एलिमेंट मिलना चाहिए। तो सेम हम क्या रख सकते हैं सेम हम यहाँ पर क्या रखेंगे, इनवर्स मिलना चाहिए। इसके लिए देखो, इफ बीटा 0 एंड एल्फा का मान हम रख लेते हैं -1, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, -1 डॉट W1 प्लस 0 डॉट W2 बिलोंग्स टू W। तो यहाँ से आ जाएगा -1 डॉट W1 प्लस 0 बिलोंग्स टू W, और 0 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा -1 डॉट W1 बिलोंग्स टू W, और -1 को इंटू करेंगे W1 से तो क्या मिल जाएगा, -W1 बिलोंग्स टू W। सेम इसी तरह अगर हम अपोजिट करना चाहें कि इफ बीटा बराबर -1 एंड एल्फा 0, तो क्या मिल जाएगा, ये हमें मिल जाएगा -W2 बिलोंग्स टू W। इसी तरह हमारे पास हर एलिमेंट का इनवर्स एलिमेंट भी इसमें एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ये इनवर्स भी आ गया, क्लोजर भी आ गया और आइडेंटिटी भी आ गया। तो अब हम सीधा क्या लिख सकते हैं, जो वेक्टर W जो है, W इज होल्ड रिमेनिंग कंडीशन वेक्टर स्पेस की। तो सीधा हम लिख सकते हैं क्या, W इज होल्ड या सेटिस्फाई, W इज satisfy remaining वेक्टर स्पेस कंडीशंस, कि वेक्टर स्पेस की जो बची हुई रिमेनिंग कंडीशन है उन कंडीशंस को भी सेटिस्फाई करेगा। तो सीधा हम लिख सकते हैं क्या, W इज ए वेक्टर सब स्पेस, जो W है वो क्या है, वेक्टर सब स्पेस है। ठीक है, तो इस तरह हम सभी थ्योरम्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं, अगर हमें समझ में आए क्या कि पूछा क्या गया है और उस जो पूछा गया उसके बारे में हमें थोड़ा सा नॉलेज हो तो हम कर सकते हैं। तो इसी तरह जुड़े रहिए हमारे साथ, मैं आगे इसकी बची हुई थ्योरम्स नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी आपके साथ। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।